औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को नेकी के तौर पर एंड तक ज़रूर देखें। इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मजलूम पैगंबर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके साथियों पर मक्के में जो जुल्म हो रहे थे वो लिखा जा चुका। आप कुफारे मक्का से तंग आकर ताइफ तशरीफ़ ले गए। आपका ख्याल था कि शायद वहाँ लोग इस्लाम कबूल कर लेंगे, लेकिन ताइफ के लोग मक्का वालों से भी ज़्यादा संगदिल साबित हुए। जिस बाग में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत जैद ने पनाह ली थी वो उतबा बिन रबिया का था। वही उतबा जो मक्के का रहने वाला और इस्लाम और मुसलमानों का ज़बरदस्त दुश्मन था। इत्तफाक से वो उस वक्त बाग में मौजूद था और उसके साथ उसका गुलाम अदास भी था। अदास ईसाई था। उतबा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाग में लेटे देखा तो उसने रहम खाकर अपने गुलाम अदास के हाथ एक रिकाबी में अंगूर के गुच्छे रखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भिजवा दिए। जब अदास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये अंगूर किसने भेजे हैं? मेरे आका उतबा ने। अदास ने जवाब दिया, क्या उतबा बाग में मौजूद है? जी हाँ, मौजूद हैं। अदास ने जवाब दिया। उन्होंने ताइफ के बाद बदमाशों को आपके पीछे आते देखा था। तुम्हारा नाम क्या है? आपने पूछा। मेरा नाम अदास है। क्या तुम ईसाई हो? हाँ, मैं ईसाई हूँ। कहाँ के रहने वाले हो? नैनवा का रहने वाला हूँ। क्या उस नैनवा का जहाँ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम रसूल बनाकर भेजे गए थे? अदास ने हैरत से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। कई मिनट ताज्जुब के साथ आपको देखता रहा। जब हैरत कम हुई तो बोला, आपको रसूल यूनुस अलैहिस्सलाम का इल्म कैसे हुआ? उनका हाल तो कोई भी नहीं जानता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अदास, मेरा नाम मोहम्मद है। मैं भी खुदा का रसूल हूँ। तमाम नबियों का नाम जानता हूँ, न सिर्फ नाम बल्कि उनके हालात भी जानता हूँ। अदास तुरंत सामने झुक गया। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ को बोसा दिया और खड़ा होकर बोला, बेशक आप रसूल मालूम होते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया, तुम मुसलमान हो जाओ। अदास ने कहा, हुजूर, मजहब आसानी से नहीं बदला जा सकता, इसलिए गौर करने की मोहलत दीजिए। अच्छा, गौर कर लो। आपने कहा, जब गौर कर चुको और मुसलमान होना चाहो तो मेरे पास चले आना। ये कहकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ अंगूर खाए और बाकी हज़रत जैद को दे दिए। जैद ने खाकर प्लेट अदास को दे दी। अदास वापस उतबा के पास पहुंचा। उतबा दूर से खड़ा अदास की हरकतें देख रहा था। उसने अदास को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ चूमते देखा था। जब वो आया तो उसने कहा, अदास, ये आदमी जादूगर है, इसकी बातों में ना आना। अदास ने कहा, नहीं मेरे आका, वो जादूगर नहीं हैं, नहीं नबी हैं। तुम नहीं जानते कि हज़रत यूनुस कौन थे, कहाँ थे, मगर वो जानते हैं और खूब जानते हैं। उतबा ने पूछा कि उन्होंने तुझसे क्या कहा था? अदास ने कहा, उन्होंने कहा था कि तुम मुसलमान हो जाओ। मैंने कहा कि मुझे गौर करने की मोहलत दीजिए। उतबा ने झट कहा, अदास, तुम मुसलमान ना होना, इस्लाम से तो तेरा मजहब ही अच्छा है। अदास ने कहा, मेरे हुजूर, मैं ईसाई हूँ और हमारी किताबों में लिखा है कि तहमा की धरती पर एक नबी पैदा होगा। मेरा ख्याल है कि ये वही नबी हैं। उतबा ने बिगड़ते हुए कहा, वाहियत बात ना करो। नबी ऐसे ही होते हैं जिनका ना कोई यार व मददगार हो, ना वो हुकूमत वाले हो, ना दौलतमंद। अदास ने कहा, मेरे आका, हर नबी ऐसे ही हालत में हुआ है, अलावा 2-4 नबियों के जो दौलतमंद भी थे और बादशाह भी। नबियों के साथ अल्लाह की मदद होती है, इसलिए उन्हें किसी किस्म का डर नहीं होता। उतबा बिगड़ गया। सब बकवास है, इसके शिकार ना हो जाना। अपना काम करो। देखो मेरे घोड़े पर धूप आ गई है, इसे साए दो। अदास चला गया। उतबा अपने बाग में बने मकान में चला गया। पहाड़ों के फरिश्ते से मुलाकात
थोड़ा ठहर कर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाग से निकले तो मक्का के रास्ते पर चल पड़े। दुख व तकलीफ से तबीयत निढाल और दिल टुकड़े टुकड़े था करने मनाजिल पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठाया तो क्या देखते हैं कि बादल का एक टुकड़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर छाया हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ध्यान से देखा तो उसमें जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने पुकार कर कहा, आपके कौम ने आपको जो बात कही अल्लाह ने सुन लिया है। अब उसने आपके पास पहाड़ों का फरिश्ता भेजा है ताकि आप उनके बारे में उन्हें जो चाहें हुक्म दें। ये फरिश्ता मलिकुल जिबाल थे। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज़ दी और सलाम करने के बाद कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बात यही है, अब आप जो चाहें, अगर चाहें कि मैं इन्हें दो पहाड़ों के बीच कुचल दूं तो ऐसा ही होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि मुझे उम्मीद है कि अल्लाह उनकी पीठ से ऐसी नस्ल पैदा करेगा जो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करेगी और उसके साथ किसी चीज़ को शरीक ना ठहराएगी। बहरहाल अब 7 आसमानों के ऊपर से आने वाली इस गैबी मदद की वजह से आपका दिल मुतमईन हो गया और दुख व तकलीफ के बादल छट गए। चुनांचे आप मक्के के रास्ते पर और आगे बढ़े। सूरह जिन का नुज़ुल होना। रास्ते में नखला पड़ा। नखला एक छोटा सा गांव था। उसके चारों ओर कुछ खजूर के बाग थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाग में आराम करने के लिए ठहर गए। रात हो चुकी थी। जैद पानी लाए। दोनों ने वज़ू किया और इशा की नमाज़ पढ़कर दोनों बुलंद आवाज़ से कुरान पढ़ने लगे। उस वक्त आप पर वही नाजिल हुई, ए मोहम्मद, कह दो कि मुझ पर वही नाजिल की गई है कि जिन्नों की एक जमात ने सुनकर कहा कि हमने अजब कुरान सुना है जो भलाई की तरफ रहनुमाई करता है। हम उस पर ईमान लाए और हम रब के साथ हरगिज़ किसी को शरीक ना करेंगे। हमारे रब की इज्जत बहुत बुलंद है, ना उसकी बीवी है ना औलाद, और हमारे बेवकूफ़ लोग अल्लाह पर बुहतान बांधते हैं और हम समझते हैं कि जिन और इंसान अल्लाह पर बुहतान ना बांधते होंगे। ये सूरह जिन थी। अभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी तिलावत की थी कि जैद ताजुब कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखने लगे। इस सूरह में जिन्नों का जिक्र था। जैद हैरान थे कि जिन्नों ने कब कलाम इलाही सुना। इसी बीच 7 आदमी सामने से इस तरह गुजरे जैसे खजूर के पेड़ से निकले हों। जैद उन्हें देखकर हैरान हुए। वो कुछ डरे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन आने वालों को देखकर मुस्कुराए। आने वालों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर सलाम किया। आपने उन्हें सलाम का जवाब देकर बैठने का इशारा किया। एक तरफ बैठ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मरहबा ए जिन्नों। उनमें से एक आदमी बोला, ए खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने सच कहा, हम 7 जिन्ना हैं, नसीमैन के रहने वाले हैं, आपके खुदा पर ईमान लाए हैं, आप हमको मुसलमान कर लीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सईद रूहें खुद ब खुद इस्लाम की ओर खींचती हैं। तुम खुदा के वो मखलूक हो जो आग से पैदा की गई हो। मिट्टी से बना हुआ इंसान तुमको उस वक्त तक नहीं देख सकता जब तक तुम उसके सामने आकर उसकी शक्ल ना अपना लो। ए खुदा के अजीब मखलूक, कलीमा पढ़ो। 7 जिन्नों ने कलीमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। फिर उन्होंने वादा किया कि हम नसीमैन में जाकर इस्लाम की तबलीग करेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कुछ हिदायत की। थोड़ी देर के बाद वो रुखसत होकर चले गए। दूसरे दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अपना सफ़र शुरू किया, यहाँ तक कि मक्का के करीब पहुँच गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़रूरत समझी कि मक्के में दाखिल होने से पहले मुतईन बिन अदी की हिमायत हासिल की जाए ताकि किसी किस्म का झगड़ा
मक्के में खड़ा ना हो जाए। जैद मतईम बिन अदी से मिलने जाने लगे तो पूछा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वापस आने तक आप कहाँ ठहरेंगे? मैं गारे हीरा में ठहर जाऊंगा। जैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से विदा होकर मक्का की ओर चले और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ी पर चढ़कर गारे हीरा में दाखिल हुए। देर तक आप वहाँ बैठे रहे। कई घंटे बाद हजरत जैद वापस आए और बोले, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुतइम ने निहायत खुशी से आपकी हिमायत का ऐलान कर दिया है। वो अपने 2 बेटों के साथ आया है, पहाड़ी से नीचे खड़ा है, तशरीफ़ ले चलिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और जैद के साथ पहाड़ी से नीचे उतर आए। यहाँ मुतइम और उसके 2 बेटे ऊँटों पर सवार खड़े थे। उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते ही सलाम किया। आपने सलाम का जवाब देते हुए कहा, मुतइम, मैं तुम्हारी मदद का शुक्रगुजार हूँ। मुतइम ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अरब हूँ। आपने हिमायत तलब की। मेरी गैरत के लिए ये चैलेंज था। मैंने इसे कबूल किया और आपके पास खुद भागा चला आया। अब किसी की मजाल नहीं कि आपकी तरफ आँख उठाकर देख सके। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जैद को साथ लेकर मुतइम शहर की तरफ चला। वहाँ पहुँचने के बाद उसने ऐलान किया, मक्के वाले सुनो, मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पनाह दी है। अगर कोई उनके खिलाफ एक लफ्ज़ भी कहेगा तो हम उसकी ज़ुबान काट लेंगे। अबू जहल ने सुना कि मुतइम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पनाह दी है तो वो एकदम भागा हुआ आया और उसने आते ही कहा, मुतइम, क्या बात है? क्या वाकई तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पनाह दी है? हाँ, मैंने उन्हें पनाह दी है। क्या तू हमारे खिलाफ हो गया है? अबू जहल ने पूछा, नहीं, फिर मोहम्मद की हिमायत क्यों करता है? इसलिए कि उन्होंने मुझसे हिमायत तलब की है। मेरी गैरत ने ये गवारा ना किया कि मैं इस मांग को ठुकराऊं। मैंने मजबूरन उसे कबूल कर लिया है। अगर ये बात है तो कुछ अंदेशा नहीं। मैं तो यही समझता था शायद तुम भी मुसलमान हो गए हो। मैं अपने बाप दादा का मजहब नहीं छोड़ सकता। अबू जहल चला गया। फिर मुतइम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लिए हुए आपके घर गया। इस तरह पूरे 1 महीने के बाद आप अपने घर में दाखिल हुए।